वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। देखो, किसी भी नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है कि एक नंबर ए होगा, वो मल्टीप्लाई होगा 10 रेज़ टू द पावर समथिंग, जैसे 10 रेज़ टू द पावर n कर देते हैं। n की जगह कोई नंबर होगा, यानी कोई इंटीजर होगा। अब यहाँ पर जो a है इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 10 से कम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 10 से कम होनी चाहिए। इस तरह से हम a को सेट करेंगे और n जो है वो कोई इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नंबर है 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये जो पहला वाला नंबर है जो हमारा a होता है वो देख सकते हो 9.4 है, यानी 10 से कम है और 1 से ज़्यादा है। 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये ठीक है। फिर दूसरा वाला जो है वो 10 रेज़ टू द पावर समथिंग है, ये भी सही है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, ये बताओ 34.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो पहला वाला नंबर देखो 34.7 है और 34 तो 10 से ज़्यादा है ना, तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में क्या करेंगे हम, ये जो डेसिमल है उसको एक प्लेस पीछे मूव कराएंगे। तो आप जानते हो डेसिमल जब राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, जितनी प्लेस मूव करता है 10 रेज़ टू द पावर उतना ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यही 34.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलें तो ये डेसिमल को लेफ्ट साइड एक डिजिट मूव कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 तो है ही, लेकिन क्या बताया मैंने, डेसिमल लेफ्ट साइड मूव कर रहा है ना एक प्लेस, तो 10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.47 मल्टीप्लाई बाई, देखो दोनों का बेस सेम है 10 है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज 6 हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू द पावर 6। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हैं तो उस नंबर में 10 रेज़ टू द पावर जितना प्लेस आप मूव कर रहे हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डेसिमल राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा जितना प्लेस मूव कर रहे हो। तो ये बात आप याद रखना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आप देख लो डेसिमल कहाँ मूव करा रहे हो, राइट से लेफ्ट ले जा रहे हो, तो जितना मूव कराना चाहते हो करा दो, बस 10 रेज़ टू द पावर जितना प्लेस मूव करा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। और अगर लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो वही चीज है, बस प्लेस से पहले माइनस का साइन लगा देना, यानी जो एक्सपोनेंट है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। अब एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि जैसे कोई नंबर है 0.005 ले लेते हैं, अगर इसका हम डेसिमल हटाएं तो क्या होगा? तो आप जानते हो डेसिमल जब हटता है तो डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट होती है, यहाँ पर कितनी डिजिट है डेसिमल के राइट में, 1 2 3 डिजिट है ना, तो 1 के साथ उतना ही 0 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि उससे पहले तो सारा 0 ही है। डेसिमल हट जाएगा तो पीछे वाले 0 का कोई मतलब ही नहीं, भाई कोई ऐसे ऐसे 0005 थोड़ी नहीं लिखता है, उधर डेसिमल की वजह से ये 0 लिख रहे थे हम, डेसिमल हट गया तो काम खत्म इसका। तो 5/1 के साथ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो 3 0 आ जाएगा। ऐसे डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में हम बदलते हैं। इसको वैसे भी देख सकते हो जैसे कि आपको मैंने ये बताया, इससे भी आपका काम हो जाएगा कि ये जो 005 है इसका डेसिमल अगर 3 प्लेस हम आगे की तरफ यानी राइट साइड मूव करा दें तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल 5 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितना, 3 प्लेस मूव किया है ना, लेकिन राइट साइड हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये नीचे वाला लगेगा यानी -3, तो यहां से भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे आप देख रहे थे 5/1000 था, अब एक बार लिखोगे 5/1000 को 10 रेज़ टू द पावर 3, फिर आपको जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि कोई नंबर पावर नोटेशन में लिखा है, अगर वो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपल सी बात। इसी तरह से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मूव कराते हो तो फिर साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये नीचे की तरफ है, इसको न्यूमरेटर में हम ले जाना चाहें तो होगा ये कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ एक्सपोनेंट 3 है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले आ रहे हैं, तो सिंपल एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। तो ऐसे काम होता है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी, जस्ट बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। अब इसमें फर्स्ट वाला देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे। 2 पार्ट में इसको हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो डेसिमल आप देख सकते हो यहाँ है, पहले इसको लिख लेता हूँ मैं। तो ये हमारा नंबर है, पहले इसका डेसिमल हम हटाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था डेसिमल हटता है तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतना 0 आ जाता है। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है ना, तो डेसिमल हटेगा, यहाँ आ जाएगा 85
अपॉन 1 के साथ 13 जीरो, यानी ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 13। अभी जो पावर वाला नोटेशन है इसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो ये 85 है, अगर 10 रेज टू द पावर 13 को ऊपर ले आओगे तो 10 रेज टू द पावर -13 हो जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो गया। लेकिन ये जो 85 है ये 10 से ज़्यादा है, तो क्या करें? 85 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10। भाई जैसे 85 है, 85 में यहाँ डेसिमल होगा, कोई भी होल नंबर है उसके बिल्कुल राइट में डेसिमल होता है। अब क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं, इसीलिए हम डेसिमल नहीं लगाते, हटा देते हैं। जरूरत पड़ेगी तो लगा सकते हैं, तो जैसे हमने लगा दिया। अब डेसिमल अगर लेफ्ट साइड एक डिजिट मूव कर रहा है, तो मैंने क्या बताया था, अगर लेफ्ट साइड मूव करेगा तो 10 रेज टू द पावर उतनी प्लेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक प्लेस मूव हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, तो 10 रेज टू द पावर 1 10 ही होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी 85 को 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 85 ही आएगा। तो ऐसा हम कर लेते हैं, इससे हमारा जो ए है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो 85 को 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देते हैं अपॉन 10 रेज टू द पावर 13। अब 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -13, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रहा है ना, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अब एक तरफ 10 यानी 10 रेज टू द पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज टू द पावर -13 से। दोनों का बेस सेम है, पावर यानी एक्सपोनेंट हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये 1 और -13 ऐड होगा तो -12 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -12। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड वाला पार्ट इसी तरह से कर लेंगे। तो ये हमारा नंबर है, पहले इसका डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल के बाद 14 डिजिट्स हैं, काउंट कर लेना आप। तो 942 अपॉन 10 रेज टू द पावर 14 हो जाएगा। अब 942 यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं। अगर एक प्लेस हम मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा 94.2, लेकिन ये तो 10 से ज़्यादा है, तो 2 प्लेस मूव करा देते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं, तो ये 9.42 हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा अपना। लेकिन उसके लिए डेसिमल हम लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं ना, तो हमको 10 रेज टू द पावर कितना प्लेस मूव करा है 2, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 9.42 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 942 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 9.42 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 2 अपॉन 10 रेज टू द पावर 14। 9.42 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -14, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया। अब 9.42, एक का एक्सपोनेंट 2 है, दूसरे का -14, तो 2 प्लस -14 करोगे तो आएगा -12। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -12। इसको देखो एक बार में कैसे कर सकते हैं। आपको डेसिमल को मूव कराना होगा, कहाँ पहुंचाएंगे? जो पहली 9 जीरो डिजिट है उसके बाद, मतलब ये डेसिमल यहाँ है, इसके बाद चले सब 0 0 मिल रहा है, पहली 9 जीरो यानी ऐसी डिजिट जो 0 ना हो, वो 9 है ना, तो 9 के जस्ट बाद हमको डेसिमल पहुंचाना है, यानी डेसिमल हमारा यहाँ कहीं आना है। तो कितना मूव किया देखो, ये 1 2 3, या ऐसे छोड़ो, जहां पर अभी है और जहां पहुंचना है उसके बीच में कितनी डिजिट है, तो जितनी डिजिट होगा उतना ही मूव करा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट है ना। और हम मूव कैसे कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट करेंगे तो एक्सपोनेंट निगेटिव होगा, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। ये चीज आप याद रखना। तो हम डेसिमल को 12 प्लेस राइट की तरफ मूव करा रहे हैं, तो 9.42 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 12 प्लेस मूव करा रहे हैं ना, और राइट साइड तो जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा -12। तो ऐसे आप एक बार में भी आंसर निकाल सकते हो। अब थर्ड वाला देखो, ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, 6020 ये पूरा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर डेसिमल होगा इसका कि नहीं, तो इसको उठा के हमको यहाँ पहुँचाना है 6 के बाद, ताकि एक डिजिट हो और उसके बाद डेसिमल लगा हो। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो 10 से कम होगी। चलिए इसको पहले लिखते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारा नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, लेकिन राइट साइड में हम डेसिमल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज़रूरत है तो लगा लेते हैं, ताकि दिखे ना डेसिमल कहाँ है और कहाँ पहुँचाना है। इसको हमको पहुँचाना है 6 के जस्ट बाद, ताकि 6 पॉइंट समथिंग हो, और 6 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 10 से कम है कि नहीं, 10 से कम है, 1 से ज़्यादा है, तो अपना काम हो जाएगा। कितना प्लेस मूव कराना होगा आप देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लेस मूव कराएंगे ना, तो इसको आप लिख देना 6.02। अब देखो डेसिमल के बाद राइट साइड लास्ट में जो जीरोज होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। डेसिमल के बाद आप 0 लगा दो, या कोई नंबर लिखा है जैसे 1 3 उसके बाद 0 लगा है, तो लास्ट के 0 को आप लगा सकते हो, हटा सकते हो। तो ये जो इतने 0 है इसका कोई मतलब ही नहीं, हटा देते हैं हम। अब 15 प्लेस हम लेफ्ट की तरफ मूव करें ना, तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। कितना प्लेस? 15 प्लेस, तो 10 रेज टू द पावर 15 ये आ गया। अब फोर्थ वाला देखो, अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट है ना, तो बस ये 837 अपॉन 10 रेज टू द पावर 11 आ जाएगा।
अच्छा 837 ये तो ए की वैल्यू हो नहीं सकती, उसकी 10 से कम होनी चाहिए, तो हम ऐसा कर देते हैं 8.37, लेकिन इसके लिए 10⁻² से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस आपने लेफ्ट में मूव किया है, तो 10⁻², 2 प्लेस तो एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, अपॉन 10⁻11 इक्वल 8.37 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मल्टीप्लाई बाई नीचे वाली पावर ऊपर की तरफ आएगी तो 10⁻11, दोनों का बेस सेम है, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 + -11 -9 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.37 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। फिफ्थ वाला देखो, तो ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लास्ट में हम डेसिमल लगा सकते हैं, तो इस डेसिमल को उठा के हम यहाँ 3 के बाद पहुंचा देंगे। कितनी प्लेस मूव करा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस ना, तो 3.186 हो जाएगा। आगे का सब जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻, राइट से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो 10⁻10 आ गया। अब नंबर को ही देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देख सकते हो ये इतना बड़ा सा नंबर है, एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो वो बड़े नंबर को डिनोट करता है, अगर निगेटिव हो तो नंबर वो उतना छोटा होता चला जाता है। मतलब अगर किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी कि नहीं, 100 मतलब 10⁻²। अगर किसी को 100 से डिवाइड करोगे, या हम कह सकते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और 1/100 क्या है, 10⁻²। तो वहां से भी आइडिया लग जाएगा कि जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव रखना है कि निगेटिव रखना है। देख सकते हो जहां जहां बड़े नंबर है, जैसे यहाँ एक बड़ा नंबर आया था तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, ये एक बड़ा सा नंबर है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, और जहाँ 0.000 छोटा वाला जो नंबर है, एक्सपोनेंट देखो निगेटिव आ रहा है। यहाँ देखो 0.000 बहुत छोटा सा नंबर है, एक्सपोनेंट -13, यहाँ बड़ा छोटा सा नंबर है माइनस, इस तरह से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो यहाँ जो नंबर्स आपको दिए हैं वो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको यूजुअल फॉर्म में नॉर्मली जैसे हम नंबर लिखते हैं उस जैसा आपको लिखना है। तो फर्स्ट वाला है हमारा 3.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। पहला काम आपको इसमें ये करना है कि जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव रखना है। अभी जैसे ये निगेटिव है, -6 है, पॉजिटिव कैसे होगा, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हम भेज देंगे तो हो जाएगा, तो 3.02 अपॉन 10⁻6 हो जाएगा। मतलब यहां पर यह है कि 3.02 को 10⁻6 से डिवाइड करना है। अब एक कॉन्सेप्ट आप समझो, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं, ये 400 ले लिया, अगर इसमें मैं मतलब इसको 10 से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, आप कहोगे 40 हो जाएगा। ये नंबर क्या हुआ, बड़ा हुआ या छोटा हो गया, कहोगे 400 से 40 हो गया मतलब छोटा हो गया। अगर इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और छोटा हो गया, 400 से 4 हो गया। तो क्या बात समझ में आई, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर छोटा हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई करें, 400 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4000 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई कि 10, 100, 1000 यानी 10⁻⁻ समथिंग से किसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा होगा, और अगर डिवाइड कर दे तो वो छोटा होगा। ये हो गई एक बात। अब एक और चीज समझो, मैंने कोई नंबर लिखा 32.85, अब ये बताओ अगर इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। अभी मैंने बताया कि डिवाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा, तो डेसिमल को किधर आना चाहिए, अगर डेसिमल राइट चला जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा 328.5 यानी 328। अभी 32 है, बड़ा हो गया ये, मतलब डेसिमल लेफ्ट साइड जाना चाहिए कि नहीं, तो डेसिमल लेफ्ट जाएगा तो ये 3.285 हो जाएगा, यानी 32 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 32 से 3 छोटा हो गया कि नहीं, तो डिवाइड करने पे छोटा हुआ। मतलब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, 2 से आगे था 2 से पीछे हो गया। अब इसी में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यही नंबर ले लेते हैं, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ा होगा, तो मतलब डेसिमल किधर जाना चाहिए, डेसिमल अगर लेफ्ट जाएगा तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 32 से 3 छोटा हो गया ना, तो मतलब इसको राइट भागना पड़ेगा, तो ये 328.5 ये हो जाएगा। ये तो पूरा रीजन मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल सी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि अगर हम 10⁻⁻ समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 10⁻⁻ समथिंग, ध्यान रखना एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लो। अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻ समथिंग यानी 10⁻n कोई है तो डेसिमल राइट की तरफ भागेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो 32 था, 328, डेसिमल किधर आ गया, 8 के आगे आ गया, पहले 8 के पीछे था, तो राइट भागा कि नहीं। ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। देखो एक चीज मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, चीजों को समझो और इतनी प्रैक्टिस करो कि वो याद हो जाए, दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे सिर्फ समझो, रट्टा ना मारो, मेरा भी कहना यही कि रट्टा ना मारो, लेकिन याद भी आपको करना है। कैसे याद करना है, इतनी प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए, लेकिन चीजों को पहले समझ लो। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ताकि अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊं ना तो आप सोचने ना लगो कि हाँ डेसिमल कहाँ कैसे,
यहाँ मैं राइट साइड में लिख भी देता हूँ कि डिवाइड करेंगे डेसिमल लेफ्ट की तरफ आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल राइट की तरफ जाएगा। और कितना मूवमेंट करेगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सपोनेंट जो होगा उतना ही डेसिमल मूव करेगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 10⁻⁶ से, तो यहाँ एक्सपोनेंट क्या है 6 है ना, यानी डेसिमल 6 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा। तो अब देखो नंबर हमारा ये है 3.02 लेफ्ट जाएगा, लेकिन लेफ्ट में तो सिर्फ एक ही डिजिट है हमारे पास, 6 डिजिट कैसे मूव करेगा, जहां पर डिजिट अवेलेबल नहीं वहां 0 आ जाएगा। तो एक डिजिट हमारे पास है, 6 डिजिट मूव करना है, तो 5 zeros हम पीछे की तरफ लगा देंगे और फिर यहाँ ये डेसिमल आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0000302। अच्छा, डेसिमल से जो पहले 0 होता है वो ट्रेडिशनल तरीके से हम लगाते आ रहे हैं, मतलब इसको हटाया भी जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए 0 लगाया जाता है, वरना समझ नहीं आएगा ना कि ऐसे पॉइंट लग गया कि क्या है। सेकंड वाला है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्सपोनेंट क्या है 4, यानी डेसिमल 4 डिजिट राइट की तरफ भागेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन राइट में तो एक ही डिजिट है 5, मतलब 3 अपने से 0 बढ़ाना पड़ेगा, 45000। अब यहाँ डेसिमल पहुंचेगा, और ये मैं बता ही चुका हूँ कि डेसिमल के राइट साइड अगर सिर्फ 0 हो या कुछ ना हो तो उस डेसिमल का कोई मतलब नहीं, हटा सकते हैं, तो ये लो हटा दिया। थर्ड वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। मैंने क्या बताया है, एक्सपोनेंट नेगेटिव ना रखो, पॉजिटिव कर लो पहले, तो 3/10⁻8 हो जाएगा, मतलब 10⁻8 से डिवाइड कर रहे हैं हम 3 को, तो डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। अभी डेसिमल कहाँ है, सिंपल 3 लिखा है तो मतलब यहाँ डेसिमल है, तभी लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। एक पीछे जाएगा तो एक डिजिट है, मतलब 7 zeros हमको पीछे लगाने पड़ेंगे, तो 0.1234567 7 0 हो गया और एक 3, टोटल 8 डिजिट हो गई जो मूव कराई हमने, तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ वाला देखो 1.0001 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। मल्टीप्लाई करें, डेसिमल राइट की तरफ भागेगा, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट ऑलरेडी है, मतलब 5 0 और लगाएंगे तभी 9 डिजिट मूव कर पाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट हमारा 9 है। तो 10001, 5 zeros लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ डेसिमल आएगा, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हटा दो डेसिमल। फिफ्थ वाला है 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। मल्टीप्लाई करें, डेसिमल राइट की तरफ भागेगा, 12 डिजिट भागेगा, डेसिमल के राइट में तो सिर्फ एक ही डिजिट है, मतलब 11 zeros अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर डेसिमल आएगा, आगे कुछ है ही नहीं, तो हटा दो। सिक्स्थ वाला देखो 3.614 9 टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। मल्टीप्लाई और डेसिमल राइट की तरफ भागेगा, कितना डिजिट, 6 डिजिट, क्योंकि एक्सपोनेंट 6 है, तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी, एक डिजिट और बढ़ा देंगे, दैट इज एक 0 और बढ़ा देंगे, 3614920, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1, इतने ढेर सारे 0 लगे हैं, मीटर। तो यहाँ पर ये नंबर आपको दिया है, तो 1/, यहाँ कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 zeros हैं, तो 1/10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10⁻n होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। अभी जो n है वो इंटीजर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। सेकंड वाला चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 0. ये इतना ढेर सारा 0 लगा के उसके बाद 16 कूलम। तो इस नंबर को पहले हम लिखते हैं 0.12345 6 3 18 19 20। डेसिमल के बाद 20 डिजिट है, जिसमें से 18 zeros हैं, तो डेसिमल हटेगा तो 16 बचेगा, पीछे का सब 0 ही है, तो उसको लिखने का मतलब ही नहीं है, अपॉन डेसिमल के बाद 20 डिजिट है ना, तो 10⁻20 हो जाएगा, मतलब डेसिमल हटता है तो डिनोमिनेटर है 1 और उसके साथ डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट होती है उतना 0 लग जाता है, उसको डायरेक्ट मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया 10⁻20। अब ये 16, ये तो a की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि a की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ज़्यादा, लेकिन 10 से कम होनी चाहिए, तो 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब 16 को हम 1.6 लिखना पड़ेगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं भाई, 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया, अपॉन 10⁻20 हो गया। अब ये इसको ऊपर कर दो, मतलब 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻20। दोनों का बेस सेम है, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट है 1, इसका है -20, ऐड करोगे -19 आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर आ गया 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। थर्ड वाला साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00, ये पूरा करके 5 मीटर। तो यहाँ से डेसिमल हटेगा, तो डेसिमल के बाद
7 डिजिट है, तो 5 अपॉन 10 इज टू द पावर 7 हो जाएगा। पावर को ऊपर ले आओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू द पावर -7 हो जाएगा। फोर्थ वाले में साइज ऑफ प्लांट सेल आपको दिया है, इसको भी चलिए कर लेते हैं। ये इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1275 बचेगा, उसके पीछे का सब 0 ही है। डेसिमल के बाद राइट में कितनी डिजिट है? 8 डिजिट है ना, तो 10 इज टू द पावर 8 हो जाएगा। अब 1275 ये तो 10 से ज़्यादा है, तो क्या करें? डेसिमल को हमको 1 के बाद लगाना पड़ेगा, तभी ये जो नंबर है वो 10 से छोटा हो पाएगा। इस फॉर्म में हमको लाना है। तो अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। 1000 से डिवाइड किया तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू द पावर 3। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू द पावर 3। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसा कि सेकंड वाले मैंने आपको बताया कि 1275 कि 1275 से हमने 1 पॉइंट समथिंग बना दिया, छोटा कर दिया। तो इस छोटे में आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको ये वाला नंबर मिलेगा, बड़ा वाला नंबर, अपॉन 10 इज टू द पावर 8। अब ये 10 इज टू द पावर 8 ऊपर चला जाएगा, तो 10 इज टू द पावर -8 हो जाएगा। इसका एक्सपोनेंट है 3, इसका है -8, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाता है। 3 + -8 -5 होता है, तो 1.275 मल्टीप्लाई बाई 10 इज टू द पावर -5। फिफ्थ में आपको थिकनेस ऑफ थिक पेपर दिया है 0.07 mm। डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 7 अपॉन 1 के बाद 2 0 लग जाएगा, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू द पावर -2। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? तो एक स्टैक है, स्टैक मतलब ढेर है, उसमें 5 बुक रखी हुई है। तो जैसे ये एक बुक रखी है, उसके ऊपर ये दूसरी बुक, इस तरह से 5 बुक्स रखी हुई है। हर एक बुक की जो थिकनेस है वो आपको दिया है कि 20 mm है। इसी के साथ साथ 5 पेपर शीट भी रखी हुई है। तो जैसे एक पेपर शीट ये हो गया, फिर इसके ऊपर एक शीट रखी है, 3 4 5 ऐसे करके 5 शीट रखी हुई है। हर एक शीट की थिकनेस आपको दी है 0.016 mm। टोटल थिकनेस स्टैक की आपको बतानी है। तो देखो 5 बुक है और हर एक बुक की जो थिकनेस है वो आपको दी है। इसी तरह 5 शीट ऑफ पेपर है, उसकी भी थिकनेस आपको दी है। तो पहले टोटल जो बुक की थिकनेस है वो आप निकालो। कैसे निकालोगे? एक बुक की थिकनेस 20 है, ऐसे 5 है, मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 100 mm। इसी तरह ये पेपर शीट की थिकनेस है, ये भी 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 80, तो ये हो जाएगा 0.080 mm। लास्ट का 0 हटा भी सकते हो, 08 mm। टोटल थिकनेस आपको स्टैक की बतानी है। तो बुक की जो टोटल थिकनेस आ रही है और शीट ऑफ पेपर की जो टोटल थिकनेस आ रही है, यानी 5 शीट मिला ले उसकी थिकनेस, उसको ऐड कर दो। मतलब ये जो आ रहा है और ये, इसको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के करते हैं इसको। थिकनेस ऑफ 1 बुक ये आपको दिया है 20 mm। तो 5 बुक टोटल है, तो 5 बुक की थिकनेस क्या हो जाएगी? देयरफॉर थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल हो जाएगा 20 mm मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज 100 mm। नाउ अब इसी तरह से थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट आपको दिया है 0.016 mm। देयरफॉर थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट हो जाएगा 0.016 mm मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज 0.080 mm। हेंस टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा? बुक की जो टोटल थिकनेस आ रही है दैट इज 100 mm प्लस 5 शीट ऑफ पेपर की जो आ रही है 0.08, लास्ट का 0 हटा सकते हो, डेसिमल के राइट में जो लास्ट में 0 आता है उसको कोई मतलब नहीं है, तो हटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 100.08 mm। अब देखो जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये भी आंसर सही है, हमसे कह नहीं रहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, बट आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ये अच्छा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इस डेसिमल को हम 2 डिजिट लेफ्ट में मूव कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ अगर डेसिमल आ जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, अभी 100 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से 1 कर रहे हो ना, छोटा कर रहे हो, तो डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। अब 100 से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये इतना डिवाइड होके तो डेसिमल मूव करा देगा, ये वाला 100 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0008। ये तो 100 से डिवाइड करने पाया, डिवाइड किए थे 100 से, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना होने पाए। तो वो जो मल्टीप्लाई वाला है वो ऐसे ही रहेगा, यानी 10⁻², mm। ये आंसर आ गया। इसमें भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी लिख दो, 10⁻² होगा कि 10⁻−2 होगा, तो जो भी मर्जी आए पहले आप रफ में लिख लो। उसके बाद देखो क्या हम इसको सॉल्व करें तो यही वैल्यू हमको मिलेगी जो ऊपर है। अब जैसे यहाँ 10⁻² से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ इसको तो क्या होगा?
1 से ये 100 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी जैसा ऊपर दिया वैसा हो जाएगा, तो मतलब मैंने सही लिखा है। अगर यहीं पर एक्सपोनेंट में निगेटिव ले लेता 10⁻⁻², तो ये नीचे आगे डिवाइड करता, अब डिवाइड होगा तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा। हमको तो 1 से 100 बनाना है, मतलब ओरिजिनल हमारा 100 था ना। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।